तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं एक नई क्लास। अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, मैं टोटल प्रीवियस शेयर करा रहा हूँ, तो आपका मोस्ट वेलकम। चैनल पे आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और प्रीवियस शेयर को चेक कीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस शेयर के व्याख्या भी देखते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है। काफ़ी बार खासकर हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ये बहुत ही फेमस और देश नहीं विश्व फेमस है। आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी के बारे में ये आरती गाई जाती है। तो इस आरती के रचयिता कौन है। नाभादास हैं, रामानंद हैं, रामानुज हैं, तुलसीदास है। और इस क्वेश्चन को एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। साथ ही साथ ये भी याद रखिए रामानंद किसके गुरु थे। तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। तो कौन सी उनकी पुस्तक है जिसमें ये बातें कही गई हैं। तो रामार्चन पद्धति में कही गई है और पीजीटी परीक्षा 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है और उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। यानी रामानुजाचार्य के मतालंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ के विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलता में रामचंद्र संप्रदाय की गद्दी किसने संभाली थी। किसकी बात हो रही है, गलता की बात हो रही है कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने संभाली थी। तो कृष्णदास पयहरी ने संभाली थी। एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में इसको पूछा गया है। थोड़ा जान लेते हैं कि ये गलता क्या है और कहाँ से क्वेश्चन बना है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहरी ने स्थापित की। गलता राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आरजे यानी राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्वीप भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत का त्रोताद्वीप किसको कहा जाता है। तो गलता को ही कहा जाता है। कृष्णदास पयहरी अनंतानंद के शिष्य तथा रामश्री भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। किसका केंद्र था, सेंटर किसका था। गलता में पहले नाथपंथियों का सेंटर था। त्रोताद्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। ठीक है, तो जब आपको रामानंद के शिष्यों के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो कबीरदास तो हैं, नरहरि दास भी हैं, ठीक है, रैदास भी हैं। तो नरहरि दास, संत रैदास, कबीरदास ये तीनों हैं, लेकिन मलूक दास नहीं है। मलूक दास के बारे में एक दोहा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। ऐसा मलूक दास ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। ये आपको याद रखना है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो रामानंद जी थे उनके टोटल कितने शिष्य थे। तो 12 शिष्य थे, याद रखना है। जो द्वादश यानी द्वादश संस्कृत में बोलते हैं, द्वा मतलब 2, 10 मतलब 10, यानी 2 और 10 कितने हो गए, 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये अनंतानंद, सुखानंद और योगानंद और सुरानंद और गाल्बानंद और नरहरि दास और भावानंद और कबीरदास और पीपा और रैदास और धन्ना और सेन। मलूकदास जी का जन्म वर्तमान कौशाम्बी ग्राम में हुआ था। वे स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं आते, जैसे ऊपर बताया था। ज्ञान बोधक, रतन खान,
भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनकी प्रबंधात्मक रचना क्या है? ध्रुव चरित्र है। याद रखना है, ध्रुव चरित्र जब आपसे पूछा जाए तो मल्लुक दास की लगाना है, जब ध्रुव स्वामी नाटक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद का लगाना है। दोनों बातें क्लियर करते रखना है। और कॉपी पेन लेके बैठेंगे सभी लोग और मेंशन करते रहेंगे, अपने खुद से नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अभी हमने देखा था कितने शिष्य बताए थे, टोटल 12 शिष्य बताए थे। अगर वो 12 आपने अच्छे से पढ़े हैं, याद है, और ये देख लीजिए एलटी की एक ही बार पेपर हुआ है 2018 में। एलटी परीक्षा 2018 में इसको पूछा गया है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि एलटी का नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में आ सकता है। एग्ज़ाम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ पर सारे काम लेट ही होते हैं। ठीक है, तो 2022 का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, संभावना है कि 14 या 15 मई को 2025 में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो स्वामी रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। तो इसमें सुखानंद, रैदास, अनंतानंद, ये तो चारों ही दिए नाम। तो ये क्वेश्चन क्या है, एलटी में पूछा गया था 2018 में, तो इस पे स्टार लगा दिया है, यानी कि इसका बोनस अंक सबको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो किसके महान गुरु थे? राघवानंद जी किसके महान गुरु थे? तो गुरु रामानंद के। रामानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DSSB 2021 में इसको पूछा गया है, ये मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा और जान लीजिए इसमें से रामानंद जी के बारे में। नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताइए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? किसकी बात हो रही है? रामानंद जी की बात हो रही है। तो इनके शिष्य कितने हैं? 12। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 12 शिष्य तो हैं, लेकिन बताने वाले कौन है? तो नाभादास हैं। नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या कितनी बताइए? 12 बताइए। भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा गया है दशाधा भक्ति के आगार। फिर बोला गया है आरती कीजिए हनुमान लला की, रामानंद द्वारा रचित है। ये जो आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, किसने गाई है? रामानंद जी के द्वारा गाई हुई है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रेडसन ने कहा है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए सभी भाई बहनों से, और अपना कमेंट भी हमें कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। और बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण के अलबार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? किसकी बात हो रही है? दक्षिण के अलबार संत की बात हो रही है। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है, लेकिन इसको भी इनवैलिड करार दिया गया है। ये भी ठीक है। तो प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी, कृष्ण भक्ति शाखा। दक्षिण भारत के वैष्णव संतों में अलवर यानी राजस्थान में आता है। ठीक है, कृष्ण और राम दोनों की आराधना की थी। तो कृष्ण और राम की, देखिए इसमें कृष्ण भी दे दिया और राम भी दे दिया। अब मैं राम भक्त की बात करूं तो सबसे पहले तुलसीदास का नाम आता है। कृष्ण भक्त की बात करूं तो मीराबाई और सूरदास का नाम आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इसको इनवैलिड क्वेश्चन को बता दिया है। अच्छा, अभी हमने देखा संत रामानंद जी के कितने शिष्य थे? टोटल 12 थे। किसने बताया था? नाभादास जी ने बताया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि अलवर संतों की संख्या कितनी थी? जो अलवार संत थे उनकी संख्या भी 12 थी, याद रखना है। ठीक है, वहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, और साल में महीना कितने होते हैं? वो भी 12। तो याद तो हो ही जाएगा, उम्मीद करता हूँ याद तो सभी को हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? पीजीटी परीक्षा 2010 और केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा गया। अभी हमने बताया 12, आलवार संतों की संख्या भी 12 याद रखना है। और वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में सर्वप्रथम
दक्षिण भारत के अलवर संतों की बाड़ी मतलब क्या, लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है, और तदोपरांत यानी उसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ है। ये अलवार संख्या कितनी थी, 12, याद रखना है। और सटकोप, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये लाइन आपको विशेषकर देखना है। सटकोप अथवा नम्य या नम्मा अलवार नाम की पादुका किसको बोलते हैं, चप्पल के लिए बोलते हैं, जो पैर की चप्पल होती है उसको बोलते हैं। राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, अर्थात भगवान राम की चप्पल के अवतार माने जाते हैं सटकोप अथवा नम्न या नामना अलवार। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाइमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। और भी इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो आचार्य रामानुज हैं वो किसके अवतार माने जाते हैं। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि लक्ष्मण किसके अवतार हैं, यानी लक्ष्मण का क्या है तो शेषनाग, तो यहीं रामानुज की बात की गई है। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो माधवाचार्य ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने। ये दोनों बातें क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवार भक्त किसको कहा जाता है, तो अभी हमने व्याख्या पढ़ी, किसको कहा जाता है, वैष्णव संतों को अलवार भक्त कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी थी, अभी बताया हमने 12। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, कितनी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 12। आंसर हो जाएगा 12। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, तो रहीम दास की रचना है। ये भी अभी हमने व्याख्या में देखा था। मदनाष्टक किसकी है, रहीम दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो कौन आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये दिशाओं पे पूछा गया है, तो दक्षिण भारत, याद रखना है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, जो हमारी भक्ति है इसका प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो दक्षिण भारत से हुई है। और टीजीटी परीक्षा 2016 में इसको पूछा गया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं अकबर का जन्म 1542 में हुआ है, मृत्यु 1605 में हुई है। अकबर के पिताजी का नाम यानी कि उनके पापा का नाम क्या था, तो क्या था, हुमायूं था। हुमायूं के पापा का नाम क्या था, बाबर था। तो यानी कह सकते हैं कि अकबर के दादा का नाम क्या था, बाबर। तो अकबर के ही दरबार में 9 रतन रहते थे। क्या रहते थे, 9 रतन। उन्हीं में से कहा जा रहा है कि रहीम, बरबे नायका, रहीम ने क्या लिखा, बरबे नायका, भेद और नगर शोभा, मदनाष्टक और अभी ये मदनाष्टक हमने पढ़ा था। मदनाष्टक किसने लिखा है, रहीम ने। खेट, कौकुकतम और दोहावली अथवा सत्सई। जब आपसे बिहारी सत्सई पूछा जाए तो बिहारी को लगाना है। दोहावली भी रहीम की है, ठीक है। दोहावली, कवितावली, रामलाल नेहचू, रामज्ञा पिरसन, ये भी तुलसीदास की रचनाएं हैं। और बिहारी नरहरि, बंदीजन, रुक्मणी मंगल, कवित्व नीति और छप्पा नीति इनकी है। अच्छा, गंग एक पहली रचना मानी जाती है, चंद छंद वर्णन की महिमा। ये किसने लिखी है, तो कवि गंग ने लिखी है। और ये किसके दरबारी कवि थे, अकबर के। तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, सारे डाउट आपको क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे, अभी हमने बताया रहीम किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। जन्म बता चुके हैं हम, 1542, मृत्यु 1605, ठीक है। मुगल काल के ये बादशाह थे, 9 रत्न इनके यहाँ रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबित कहो दोहा कहो तोले न छप्पे छंद, बिरचो ये विचार के ये बरखे रसुकंद। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, जो अभी मैंने पंक्तियाँ गा के बताई आपको। इस क्वेश्चन को एलटी के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, आप देख सकते हैं। तो ये किसने, ये रहीम दास के द्वारा कही हुई पंक्तियाँ हैं।
भक्ति के सोता को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। टीजीटी परीक्षा पुनर्परीक्षा हुई थी 2004 में, तो उसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और जीआईसी प्रवक्ता 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टता द्वैतवाद का समर्थन किया था। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अभी हमने पढ़ा है रामानुजाचार्य। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं रिपीट नहीं होते, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव की बात आती है तो महाराष्ट्र से संबंध है इनका, 2019 में इसको पूछा गया है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो नामदेव को ही माना जाता है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? रामायण की रचना कई भाषाओं में हो चुकी है। जैसे सबसे पहले रामायण किस भाषा में लिखी गई थी, मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में। और किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की थी? तो किसने की थी? कंब ने की थी, ये याद रखना है। और DSSP PGT 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तमिल भाषा में रामायण की रचना कंब या कंबन, आपको या तो कंब नाम मिलेगा या कंबन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि बंगला में हो सकता है, अभी तो तमिल में पूछ लिया, 2025 में एग्ज़ाम देंगे आप लोग तो आपसे हो सकता है कि बंगला में पूछ ले, तो वो भी याद रखना है। ओझा ने की है। और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले एक सर भी हैं, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत फेमस है, ओझा सर। यानी जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर है वैसे ही ओझा सर भी हैं। तो ओझा सर से आपको याद रहेगा कि बंगला भाषा में ये कृत रामायण किसने किया है? ओझा सर। ओझा सर नहीं, वो तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ओझा नाम से आपको याद रखना है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या है? गलत करार दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर सूरदास की हम डेट देखते हैं तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। ये माना किसने है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह व भागीरथ के अनुसार माना गया है। स्वामी हरिदास बच्चन सिंह मानते हैं, ठीक है। स्वामी हरिदास बच्चन सिंह 1512 तथा अन्य विद्वान 1478 मानते हैं। मीराबाई का जन्म डॉक्टर कुसुम राय 1504 मानते हैं, ठीक है। बच्चन सिंह व भागीरथ मिश्र इसे 1498 भी मानते हैं। रसखान बच्चन सिंह इसको 16वीं शताब्दी मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्तरार्ध मानते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल की समय सीमा इनमें जो विकल्प दिए हैं उसमें से कोई सी नहीं है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय सीमा 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, आगे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो कई बार पूछा जाता है कि कबीरदास कौन सी शाखा में आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी में आते हैं। कबीरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास, रैदास, मलुकदास। अब प्रेमाश्री में कौन कौन आते हैं? प्रेमाश्री में मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं, ठीक है। प्रेमाश्री में कौन आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं। अब कृष्णाश्री में जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो आएंगे, तो कौन आएगा? सूरदास आएंगे, नंददास आएंगे, कृष्णदास आएंगे, परमानंद दास आएंगे, कुंभन दास आएंगे, गोविंद स्वामी आएंगे, मीराबाई आएंगे, नरोत्तम दास आएंगे, रहीम आएंगे और रसखान आएंगे। ये सब किस में हैं? ये कृष्ण भक्त हैं, मतलब कृष्ण को ज़्यादा माना है। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। बस राम वाली भक्ति के लिए तुलसीदास को याद रखना है, सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्त हो गए।
और ज्ञानाश्री में कबीरदास को याद रखना है, रैदास को याद रखना है और मलुकदास को भी याद रखना है। और एक नाम प्रेमाश्री में मलिक मोहम्मद जासी को भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति काल की समय सीमा क्या है। अभी हमने बताया क्या है 1375 से लेके 1700 तक। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा थी। वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भक्ति काल की बात हो रही है। इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में कौन शामिल थे। हमने शुरू में ही बताया था अकबर के दरबार में कितने कवि रहते थे, कितने नवरत्न रहते थे, 9 रत्न। तो उन्हीं में से जब आपको पता होगा वो 9 रत्न कौन थे तो आप बता सकते हो। तो इसमें से कौन है, रहीम, रहीम के नाम से देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये 9 कौन हैं आराम से देख सकते हैं। मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन और बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान की खाना, ठीक है, और हकीम हुकाम, ये 9 रत्न थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप बताएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।